अध्याय 3। कल्पना। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति। कल्पना कीजिए, आप एक जंगल में हैं। आपके सामने दो शेर हैं और आपकी पीठ पीछे एक नदी। आप जानते हैं कि शेर असली है। अगर आप भागे तो वे आपको पकड़ सकते हैं। लेकिन तभी आपका दिमाग एक कल्पना करता है, अगर मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं तो शायद मैं बच सकता हूं। यही कल्पना है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। शेर ताकतवर हो सकते हैं, मगर वे कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य भविष्य की कल्पना कर सकता है, कहानियां गढ़ सकता है और उन पर विश्वास कर सकता है। इसी क्षमता ने हमें पृथ्वी का सबसे प्रभावशाली जीव बनाया है। कल्पना कैसे सभ्यता बनाती है? कल्पना सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं होती, यह हमारी वास्तविकता को आकार देती है। पैसा केवल एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन हम इसे मूल्यवान मानते हैं क्योंकि हम इसकी कल्पना करते हैं। कानून केवल कुछ लिखे हुए शब्द है, लेकिन हम उन पर चलते हैं क्योंकि हम उनकी शक्ति को स्वीकार करते हैं। राष्ट्र सीमाओं पर नहीं बने होते, वे हमारे मन में बने होते हैं। अगर हम कल्पना न कर पाते तो हम कभी समाज, व्यापार, धर्म या सरकार जैसी चीजें नहीं बना पाते। कल्पना और सामूहिक विश्वास। एक अकेला इंसान ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन जब लाखों लोग किसी एक विचार पर विश्वास करते हैं तो वे असंभव को संभव बना सकते हैं। जब लोग धर्म पर विश्वास करते हैं तो वे एक साथ मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे बनाते हैं। जब लोग एक राष्ट्र पर विश्वास करते हैं तो वे सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ते हैं। जब लोग पैसे की कल्पना करते हैं तो वे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था बना लेते हैं। यही सामूहिक कल्पना है। यह हमें सिर्फ जोड़ती नहीं, बल्कि हमें शक्ति भी देती है। भारतीय संदर्भ। चंद्रगुप्त मौर्य और कल्पना की शक्ति। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके गुरु चाणक्य ने एक कल्पना की। भारत को एक संगठित साम्राज्य बनना चाहिए। यह केवल एक विचार था, लेकिन इस पर हजारों लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बना दिया। कल्पना से ही साम्राज्य बनते हैं। बिना कल्पना के केवल अस्तित्व बचता है, विकास नहीं। क्या कल्पना हमेशा सही होती है? यहीं पर समस्या शुरू होती है। कल्पना केवल अच्छाई के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ये लोगों को गुमराह करने के लिए भी की जा सकती है। जब नेता एक काल्पनिक स्वर्ण युग की बात करते हैं तो वे लोगों को भावनाओं में बहा सकते हैं। जब कंपनियां एक परफेक्ट लाइफस्टाइल बेचती है तो वे उपभोक्ताओं को अपने जाल में फंसा सकती है। जब अफवाहें फैलती है तो वे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। कल्पना एक शक्ति है, लेकिन यह सही और गलत दोनों दिशाओं में जा सकती है। निष्कर्ष। कल्पना को समझे, इसे नियंत्रित करें। कल्पना ने हमें गुफाओं से निकालकर शहरों तक पहुंचाया है। यह हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि 1, हर कल्पना सच नहीं होती। 2, हमें यह देखना चाहिए कि किस कल्पना का उपयोग हमें आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है और किसका हमें गुमराह करने के लिए। 3, जो समाज अपनी कल्पनाओं को नियंत्रित नहीं करता, वह भ्रम में जीता है। कल्पना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें।